नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो आपने वीडियो देखा ये यूक्रेन की एक पोर्ट सिटी है मैरियोपोल। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा अटैक किया गया है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहां पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है वॉर ऑन यूक्रेन। तो यहां पर आपके मन में कई सवाल आ सकता है कि आखिरकार एग्जैक्ट मकसद क्या है, मतलब कि अगर पुतिन के द्वारा वॉर डिक्लेयर किया गया है तो इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या कारण बताया गया पुतिन के द्वारा कि उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है, बाइडेन का क्या रिस्पांस है, यूएन क्या कर रहा है, यहां पर अगर जो यूक्रेन की सेना और रशिया की सेना आमने सामने आती हैं तो कौन स्ट्रांग होगा, नेटो की फोर्सेस कितनी है, सब कुछ मैं आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, कोई भी परचेस करते हैं अगर आप कोर्स हमारे स्टडी आईक्यू पर, तो वहां पर आप हमारा कोड लगा सकते हैं अंकित 33, क्योंकि अंकित 33 लगाने से आपको हाईएस्ट डिस्काउंट, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, 33% डिस्काउंट मेरे कोड से आपको मिल जाएगा। आप यूपीएससी, जुडिशरी, स्टेट, बैंकिंग कोई भी कोर्स लेते हैं स्टडी आईक्यू ऐप या फिर वेबसाइट पर, यह कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए काफी सरप्राइजिंग मूव, इनफैक्ट कल ही मैंने वीडियो बनाया था और वहां पर आपको बताया था कि अभी के लिए रशिया ने जो अपना अटैक है, अटैक मतलब एक प्रकार से ये जो दो रीजन आप देख रहे हो लुहांस्क और डोनेस्क, यहां पर अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया है, रशिया ने ऑफिशियली कर दिया था। लेकिन पहले से ही काफी लोगों को पता था, पूरे विश्व को पता था कि रशिया अपनी फोर्सेस के माध्यम से इन लोगों को जो सेपरेटिस्ट रीजन है वहां पर उनको मदद करता रहता है। तो एक प्रकार से कल तक जो है वो वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था और मैंने कल बोला था कि अगर रशिया इस रीजन के बाहर जाता है, मतलब कि अगर वो यूक्रेन के अंदर किसी प्रकार का अटैक करता है, यहां पर करता है, जैसे आप देख सकते हो मैरियोपोल, ये आप देख रहे हो, यहीं पर ये अटैक का फुटेज था, पोर्ट सिटी है ये, तो यहां पर अगर किसी प्रकार का अटैक करता है तो वो वॉर का डिक्लेरेशन होगा और एग्जैक्टली वही हुआ है। आप देख सकते हो यहां पर पुतिन के द्वारा एक टेलीवाइज्ड एड्रेस किया गया और उसके अंदर बोला गया, आई हैव मेड द डिसीजन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो यहां पर जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया गया, टेलीवाइज्ड एड्रेस किया गया, उसके कुछ देर के बाद यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, यहां पर आप देख सकते हो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, जो कि बेलारूस, जो यहां पर ये देश है उसके काफी नजदीक है, तो यहां पर भी कई सारे जो एक्सप्लोजन्स हैं वो देखने को मिले। इसके अलावा यहां पर एक ऐसा भी दिखाई दे रहा था कि जो डार्क होराइजन, मतलब कि कई सारे फुटेजेस सामने आ रहे थे लगातार और देखने को मिल रहा था कि रशिया के द्वारा मिसाइल के माध्यम से अटैक किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया जो पोर्ट सिटी है मैरियोपोल यहां पर, इसके अलावा जो डोनेस्क प्रोविंस है यहां पर आसपास जो रीजन है वहां पर भी अटैक करने की कोशिश की गई है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले का अनाउंसमेंट देखोगे पुतिन के द्वारा जो किया गया था, उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले यह कहा था कि हमारा अभी के लिए मेन मकसद है कि जो ट्रूप्स हैं, रशियन ट्रूप्स हैं, वो इन 2 रीजन्स में भेज दिया जाए। अब आपको पता ही है कि ये जो डोनेस्क और लुहांस्क हैं, इसको डॉनबास रीजन कहा जाता है, डॉनबास रीजन कहा जाता है और यहां पर रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है, और जो कि चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया का पार्ट बन जाए। यूक्रेन इन लोगों को पसंद नहीं करता, तो बेसिकली रशिया ने इन 2 रीजन्स को अलग अलग देश डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले, तो आपको याद होगा। तो यहां पर यह कहा कि हम अपनी आर्मी को यहां पर भेज रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो इनके द्वारा जो बोला गया है वो ये है कि रशियन मिलिट्री एक्शन एम्स टू एंश्योर डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन। नाजिफिकेशन आप समझ रहे होगे, जो नाजीज जो करते थे, तो उनसे रिलेट करके बताया जा रहा है। कहने का मतलब है कि रशिया ये कह रहा है कि हमने इन 2 रीजन को अलग देश डिक्लेयर कर दिया है और इनको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, अगर यूक्रेन की फोर्सेस यहां पर आएंगी, भले ही अगर आप देखो तो यूक्रेन का ही ये पूरा पार्ट है डोनेस्क और लुहांस्क, लेकिन क्योंकि रशिया ने इन दोनों रीजन्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो रशिया के पास एक प्रकार से बहाना मिल गया और उन्होंने कहा कि हम अपनी फोर्सेस को यहां पर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये 2 रीजन अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और यहां पर यूक्रेन की जो सेना है उनको तुरंत हट जाना चाहिए। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। तो अब यहां पर क्या हुआ है कि 2 दिन पहले के अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा था कि हम यहां पर अपनी ट्रूप्स को भेज रहे हैं, लेकिन आज जो अनाउंसमेंट किया गया है पुतिन के द्वारा, उसमें अगर आप देखोगे तो पुतिन ने यह कहा है कि जो यूक्रेन है वो लगातार थ्रेट बना हुआ है इन 2 देशों के लिए और इसलिए पुतिन ने कहा कि हम चाहते हैं कि इन 2 जो रीजन है लुहांस्क और डोनेस्क, इसको सेव किया जाए, इसको बचाया जाए। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया गया कि जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि हमें यहां पर एक्सप्लोजन सुनाई दिया है, मतलब इन 2 रीजन्स में एक्सप्लोजन हुआ है। किसने किया है? यूक्रेन ने किया है और जिसकी वजह से 3 सिविलियंस की डेथ भी हो गई है। तो ये बहाना देते हुए, अब हो सकता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो कि जस्ट बहाना ढूंढने के लिए यहां पर ऐसा बोल दिया गया और
यहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया गया इसी की वजह से। और बताया जा रहा है रशिया के द्वारा यह बोला गया है कि यहां पर जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी तरफ से मांग आई थी रशिया के पास कि आप हमें बचाइए यहां पर, और इसलिए रशिया कह रहा है कि क्योंकि हमें इनको बचाना है और इसी की वजह से हम यहां पर यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। आई होप कि यह आपको कारण समझ में आ गया होगा कि रशिया आखिरकार क्यों अटैक कर रहा है, उनका क्या कहना है बेसिकली। इसी को देखते हुए जो जो बाइडेन है उनका क्या रेस्पॉन्स है, देखो जो बाइडेन ने क्लियरली कह दिया है, वार्निंग दी है। अब वार्निंग ही दे सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कदम यहां पर बाइडेन के द्वारा भी लिया जा सकता है। बाइडेन ने अभी तक यही कहा है कि कैटास्ट्रोफिक लॉस हुआ है लाइफ का, और जो भी रशियन काउंटर पार्ट करेंगे, अगर उनके द्वारा कुछ भी किया जाएगा पुतिन के द्वारा, तो उनका ब्लेम सब उन्हीं रशिया के ऊपर जाएगा। आई विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन फ्रॉम व्हाइट हाउस। मैं व्हाइट हाउस में बैठकर जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी टीम से लेता रहूंगा, और कल हम G7 कंट्रीज के साथ बातचीत करेंगे, नेटो अलाइज के साथ बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली इस सारे मुद्दों को लेकर क्या करना है। अभी तक आपने देखा होगा मैंने 1-2 दिन से वीडियो बनाया है, दैट इज सैंक्शंस लगाया गया है। अब सैंक्शंस कितना इफेक्टिव होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखोगे तो सैंक्शंस का कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव नहीं दिखता। चाहे आप ईरान में देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर देख लीजिए, क्या इन लोगों ने चीजों को बंद कर दिया? नहीं कर दिया है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि यूएन क्या कर रहा है। देखो यूएन के अंदर रशिया और यूक्रेन दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा बात सुनने को मिली। जैसे कि जो रशिया है उनकी तरफ से बोला गया कि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना यहां पर कि ये जो 2 रीजन है, यहां पर रशिया कह रहा है कि हमारे लोग हैं ये, तो हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर ये किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो यूक्रेन है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर करने जैसा हो गया, और इसी की वजह से ये जो बॉडी है, ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वॉर को रोकें और यूक्रेन को यहां पर बचाएं। इनफैक्ट जो भी कुछ हो रहा था इसको देखते हुए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एक इमोशनल एड्रेस दिया गया अपने देश को, यूक्रेन को, और उन्होंने कहा कि हम रशिया के लिए थ्रेट नहीं हैं, जो हमारे लोग हैं हम चाहते हैं कि हम पीस लेकर आएं, हमारी सरकार चाहती है कि पीस लेकर आएं, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी आगे बढ़कर अटैक करेंगे। इनफैक्ट मैं कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में ये देख रहा था, उनका ये कहना था कि यूक्रेन के अंदर भी जो लोग हैं ना वो भी बहुत ज्यादा भावुक हैं अपने देश को लेकर। इनफैक्ट जैसे कि इसको रिलेट किया जा रहा था जो अफगानिस्तान में सिचुएशन थी, जैसे कि यूएस आया, रशिया आया, लेकिन तालिबान वहां पर लगातार लड़ता रहा। ठीक है, तो वैसा कहीं हालात ना हो जाए यूक्रेन के अंदर कि रशिया यहां पर अटैक करते जा रहा है और जो लोग हैं वो एकदम फाइट करते जा रहे हैं और कई लाखों लोगों की उसके अंदर जाने चली जाएं। तो ये एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, और इसी की वजह से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा कहा गया कि हम चाहते हैं कि एक जो मेजर वॉर है यूरोप के अंदर वो ना हो। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यूएन के अंदर जो सपोर्ट है यूक्रेन को लेकर वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट चाइना का अगर आप बयान देखोगे ना, यूजुअली क्या होता है कि जो चाइना है वो रशिया के साथ जाता है और अभी भी रशिया के साथ ही है, लेकिन एक अनयूजुअल चीज ये देखने को मिला, चाइना ने ये कहा कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मे भी हो सकता है चाइना और रशिया के बीच में जो भी बातचीत हुआ होगा उसके अंदर ये बात देखते हुए यहां पर चाइना के द्वारा ये बयान दिया गया है। यूएन चीफ ने कहा है कि जो ट्रूप्स हैं रशिया के उसको अभी के लिए रोक देना चाहिए किसी प्रकार से। उन्होंने रिक्वेस्ट किया रशिया से कि आप अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर मत भेजो। इसके अलावा एक और चीज सामने आई कि जो साइबर अटैक्स हैं वो रशिया के द्वारा लगातार किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं वहां पर साइबर अटैक्स भी किए जा रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ फिजिकल वॉर नहीं हो रहा है, यहां पर आपको साइबर अटैक्स जैसे जो डिजिटल वॉर है वो भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यूक्रेन, मतलब जो पुतिन है उनको बेसिकली यहां पर क्या दिक्कत है यूक्रेन से। देखिए रशिया काफी लंबे समय से यही एडवोकेट करता आ रहा है कि जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नेटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए वेक्रेन। वो यूक्रेन को एक बफर जोन के तौर पर रखना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर जो रशिया है उसका यही कहना है कि यूक्रेन कभी भी वेस्ट का पार्ट नहीं रहा है, वो हमेशा रशिया का पार्ट रहा है हमेशा से। इनफैक्ट पुतिन ने जब एड्रेस किया था तो उसमें ऑटोमन एम्पायर कई सारी चीजों की बात की थी, और उसमें जो हिस्टोरिक चीजें हैं, कल्चरल जो टाइज हैं यूक्रेन का रशिया के साथ, उसके ऊपर एम्फसाइज किया था। और इसलिए यहां पर बार बार गारंटी मांगी है वेस्टर्न कंट्री से कि यूक्रेन को आप एक न्यूट्रल स्टेट रहने दो, आप इसको वेस्टर्न पार्ट ना बनाओ, क्योंकि अगर आप ये बनाओगे तो ये बॉर्डर तक आ जाएगा, ये नेटो का मेंबर हो जाएगा, जिसकी वजह से रशिया को यहां पर दिक्कत होगी। इसीलिए बार बार रशिया यही कह रहा है कि आप इसको
न्यूट्रल रहने दो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के जो लोग हैं वो भी काफी सपोर्ट करते थे रशिया को, लेकिन रशिया ने बेसिकली क्या किया था, ये जो क्रीमिया जो है उसको एनेक्स कर लिया था 2014 में। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है नाखुश हो गए और ये इनका जो गुस्सा है वो रशिया की तरफ जाने लग गया। ऑल्दो जैसे मैंने बताया ना कि 2014 के पहले बहुत सपोर्टिव थे यूक्रेन के लोग, लेकिन क्योंकि रशिया ने ऐसा किया था इसकी वजह से काफी लोग नाखुश हो गए हैं। अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि कितने दूर तक जा सकता है रशिया, अब ये तो किसी को नहीं पता। अभी अटैक्स वगैरह किए हैं, मिसाइल अटैक हुआ है, कुछ बॉम्ब्स वगैरह देखने को मिले हैं, लेकिन थियरी बेसिस पर अगर आप देखोगे ना तो यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से हमला कर सकता है। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर यूके का जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा यहां पर बताया गया कि किस तरह से जो कीव जो कैपिटल है वहां पर हर तरह से अटैक कर सकता है। चारों तरफ से आप देखिए ना, यहां पर 3 साइड से एटलीस्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा पावर है रशिया के पास, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो थियोरेटिकल बेसिस पर अगर आप देखोगे तो उसके पास बहुत पावर है इस समय रशिया के पास, और वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यूक्रेन के अंदर उसको भी हटा सकता है थियरी बेसिस पर। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, क्या पुतिन के द्वारा ये कुछ 1-2 दिन तक किया जा रहा है फिर वो पीछे हट जाएगा वार्निंग देकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है रशिया बहुत ज्यादा आगे है। इनफैक्ट एक्टिव पर्सनल के मामले में भी 2 लाख यूक्रेन के पास है, लेकिन यूक्रेन का 2 लाख भी अगर आप देखोगे ना तो वो हाईली ट्रेंड नहीं है, वैसा वाला ट्रेंड नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो तो क्या है, सिविलियंस वगैरह हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लिया आ गए हैं। इसके अलावा रशिया के पास तो एक्टिव में 9 लाख के आसपास हैं। बाकी भी जो एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, ये सब में अगर आप देखो तो रशिया कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन यहां पर क्या जो नेटो की फोर्सेज हैं वो मदद करेंगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो कितने ट्रूप्स यहां पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं। एस्टोनिया, लैटविया, पोलैंड, रोमानिया, कोई बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं है अगर आप रशिया के नंबर्स को कंपेयर करो। रशिया का बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख के आसपास इन्होंने बॉर्डर रीजन्स पर जो अपने सैनिक हैं उसको तैनात कर रखे हैं। तो इसकी वजह से काफी टिल्ट हो जाता है, हैवी हो जाता है रशिया का जो वेटेज है इस मामले में। लेकिन आखिरी में क्वेश्चन यही आएगा कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है, क्या डिप्लोमेटिक वे में किसी प्रकार से मामला को सुलझाया जा सकता है। देखिए ऐसा लग रहा था कि डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप देखोगे तो ऐसा सोल्यूशन दिखता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रांस और यूएस जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत करने वाले थे, प्लान था ये टॉक्स, लेकिन इसको भी अभी कैंसिल कर दिया गया है। फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वी आर ओपन टू द डायलॉग, लेकिन क्या रशिया डायलॉग पर आएगा, एनी इवेंचुअल डील, यहां पर आपको समझना है कि अगर कोई भी अब डील होती है तो उसमें 2 चीजें आपको समझनी होगी। एक तो यह है कि यूक्रेन में जो भी वॉर हो रहा है वो स्टॉप, उसको लेकर मामला सुलझेगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला, लेट मी टेल यू, वो ये है कि रशिया अब डिमांड करने लगा है कि जो यूएस की जो मिसाइल सिस्टम है, यूएस के जितने भी वेपन्स हैं उसको इस पूरे रीजन से हटाया जाए। मतलब जो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, मतलब इनफैक्ट रशिया का तो कहना है कि यूएस के बाहर यूएस के वेपन्स होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे रीजन से यूएस के जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, वेपन्स हैं, उसको हटा दिया जाए, तो वो दोनों मामला सामने आएगा। वैसे यूएस ने यहां पर कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह के लिए कोशिश की है कि ट्रीटी वगैरह लाए जाए ताकि एटलीस्ट मिसाइल सिस्टम को रोका जाए यहां पर। लेकिन देखना होगा, जैसे मैंने बताया, कि आखिरकार पुतिन एग्जैक्टली आगे क्या चाहते हैं, क्या वो यहीं तक रुकेंगे, वॉर को आगे बढ़ाएंगे, ये काफी बड़ा मामला होगा। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक जो पहलू है इसका वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, इनमें से कौन सा जो फीचर है वो यूरोप को सेपरेट करता है एशिया से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही जो उत्तर है। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि वहां पर आप कोर्स के लिए अंकित 33 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।